सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम मध्यकालीन कविता तुलसीदास के दोहे को देखेंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी की थोड़ी जो परिचय यहाँ पर देखेंगे। सभी लोग अपने पुस्तक ध्यान से देखिए। महाकवि देख लीजिए, तुलसीदास को यहाँ पर हम महाकवि नाम से संबोधित कर रहे हैं। इनका जो जन्म 1532 ईस्वी में होता है। आप राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा यानी कि यहाँ पर तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त हैं। श्री राम के अनन्य भक्त हैं। ये राम भक्ति शाखा के अत्यंत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके जो जन्म उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के कासगंज नामक एक स्थान पर होता है। इनकी जो माता का नाम है हुलसी, पिता का नाम आत्माराम है। इनके जो गुरु बाबा नरहरि दास है। गुरु कौन है? बाबा नरहरि दास। इनका विवाह भी हो चुका था। इनकी पत्नी का जो नाम है रत्नावली। देख लीजिए यहाँ पर इनके जो आराध्य देव श्री रामचंद्र थे और लोक मंगल भावना आपके काव्य का सिद्धांत रहा। लोक मंगल यानी कि सारी दुनिया की जो मंगल कामना इनके जो प्रमुख इनके जो रचनाओं के जो मूल मंत्र है। आपने अन्यान्य काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित की। देख लीजिए, इन्होंने क्या है? अन्यान्य काव्य शैलियों को अपनाते हैं। अन्यान्य यानी कि अलग अलग काव्य शैलियों का जो प्रयोग अपने रचनाओं में किए हैं और जो सारे दुनिया को अपने रचनाओं को सौंपे हैं। इनकी जो मृत्यु 1623 ईस्वी में होता है। इनका जो मृत्यु सन 1623 में होता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, दोहावली आदि क्या है? इनके अनेक प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो प्रमुख भाषा है अवधी और ब्रज है। यहाँ पर आपको 10 दोहे पढ़ने के लिए रखा गया है। इन दोहों में क्या विचारधारा है उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। इनके जो दोहों में राम भक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। देख लीजिए, राम भक्ति संबंधी, भगवान की जो भक्ति संबंधी विचारधारा, नीतियों के विचारधारा, सदाचार यानी कि अच्छा आचार, विनयता से रहना और दान करना, जीवन के अनेक जो विचारधाराओं को इन दोहों में व्यक्त किया गया है। ओके, यहाँ तक जो तुलसीदास जी की थोड़ी बहुत जानकारी। अब दोहे को देखेंगे। सभी लोग अपने पुस्तक में पहले दोहे को ध्यान से सुनते जाइए। फर्स्ट वन, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। देख लीजिए कितना सुंदर जो दोहे यहाँ पर दिया गया है। एक भरोसो, हमारे जो मन में, मनुष्य के जो मन में क्या है? एक भरोसा होनी चाहिए, एक बल होनी चाहिए, आशा और विश्वास होना चाहिए। किसके ऊपर? भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर हमारा जो विश्वास, आशा होनी चाहिए। स्वाति सलील रघुनाथ जस, रघुनाथ शब्द का अर्थ श्री रामचंद्र जी है। यानी कि तुलसीदास जी के जो आराध्य दैव कौन है? श्री रामचंद्र जी स्वाति सलील जैसे हैं। स्वाति सलील मतलब स्वाति वर्षा के जल जैसा है। और चातक तुलसीदास, चातक यानी कि वर्षा काल में बोलने वाला एक पक्षी,
उनको हम पपीहा कहते हैं। यहाँ पर अपने आप को पपीहा मानते हैं। यह चातक पक्ष क्या करता है, एक भरोसे से, एक बल से, एक आशा से, एक विश्वास से स्वाति सलील का यानी कि स्वाति वर्षा का जो इंतजार करता है, उसी तरह यहाँ पर तुलसीदास भी श्री रामचंद्र जी के इंतजार करते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं। कैसे? एक भरोसे से, एक आशा से, एक बल से और उन पर जो विश्वास से तुलसीदास क्या करते हैं, चातक पक्षी की तरह राम का जो भरोसा करते हैं। ये क्या है, पहला जो दोहा। अब दूसरे दोहे देख लीजिए। जगते रह 36 है, जगते रह 36 है, राम चरण चह 3। देख लीजिए, हम लोग 36 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, यहां पर 36 राम चरण चह 3। देख लीजिए कैसे, देख लीजिए क्या बताया जा रहा है यहां पर। जगते रह 36 है, राम चरण चह 3। तुलसी देखो विचार ही है, यह मतौ प्रवीण। यहां पर हम लोगों को यानी कि मनुष्य को कैसे इस दुनिया में रहना चाहिए, इन विचारधाराओं को बताते हैं। जगते रह 36 है, मनुष्य को इस दुनिया में, इस दुनिया के साथ जो संबंध कैसे रखना चाहिए, 36 की तरह रखना चाहिए। 36 की तरह यानी कि चालाक व्यक्तियों की तरह। चालाक व्यक्ति क्या करते हैं, हर एक व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय, व्यवहार करते समय, अन्य संबंधों के समय वे अत्यंत चालाकी से व्यवहार करते रहते हैं। उसी तरह जगते रह 36 है, हम लोगों को यानी कि मनुष्य को इस दुनिया के साथ जब संबंध रखते हैं तो 36 की तरह संबंध रखना चाहिए, चालाक व्यक्तियों की तरह संबंध रखनी चाहिए। राम चरण चह 3, वही हम जब राम के चरण के पास जाते हैं तो, राम चरण में जाते हैं तो हम लोगों को क्या है, भक्ति अर्पण करना चाहिए, यानी कि चह 3 की तरह हो जाना चाहिए। अपने आप को प्रेम में, श्री राम के चरण में प्रेम की भावना से समर्पित कर देनी चाहिए। लेकिन दुनिया के साथ चालाकी की तरह रहते हैं, लेकिन वह चालाकी जब राम के चरण के पास आते ही, चरणों में आते ही प्रेम में बदल देना चाहिए। आगे बताते हैं, तुलसी देखो विचार ही। तुलसीदास यहाँ पर यह बताते हैं कि इस विचार को, इन विचारों को अपने हृदय में समझकर, अपने बुद्धि से समझकर जो जीवन चलाता है वही इस दुनिया में बुद्धिमान कहलाता है। इस तरह यह जो दोहा क्या है, बहुत ही अच्छा जो दोहा है। देख लीजिए यहाँ पर 36 राम चरण चह 3, इस तरह जो नंबर का जो प्रयोग करते हुए अपने विचारधाराओं को स्पष्ट कर रहे हैं तुलसीदास। अब तीसरे जो दोहे को देख लीजिए। तुलसी संत सुअंबतरु, तुलसी संत सुअंबतरु, फूल ही फलहिम पर हेत, इतते ए पाहनहनत, उतते वे फल देत। देख लीजिए कितना सुंदर जो दोहे यहाँ पर दिया गया है। तुलसी संत सुअंबतरु, तुलसीदास यहाँ पर यह बता रहे हैं कि संत लोग, साधु लोग, जो सज्जन लोग कैसे रहते हैं, सुअंबतरु की तरह रहते हैं। सुअंबतरु शब्द का अर्थ है फल, फलदार वृक्ष, आम के वृक्ष की तरह वे होते हैं। तरु शब्द का अर्थ पेड़, सुअंब यानी कि फलदार
सुअंबतरु शब्द का अर्थ है फलदार वृक्ष। फूल ही फल हिम परहेत, वे यानी कि जो फलदार वृक्ष हम लोगों को अथवा दूसरों के जो हित के लिए, परहेत शब्द का अर्थ है दूसरों के हित के लिए फल और फूल देते हैं। आम के जो पेड़ क्या करते हैं, यानी कि फलदार वृक्ष जो क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए फल और फूल देते हैं। इतते ए पाहन हनत, जितने हम लोग उनको पाहन शब्द का अर्थ पत्थर, हनत फेंकना, हनत शब्द का अर्थ है फेंकना, जितने हम लोग पत्थर फेंकते हैं। उतते वे फल देत, उतने ही वे हम लोगों को क्या देते हैं, फल देते हैं। कौन से जो पेड़, फलदार जो वृक्ष क्या करते हैं, जितने पत्थर हम फेंकते हैं उतने वे क्या देते हैं, हम लोगों को फल देते हैं। देख लीजिए, पत्थर फेंकने से ही वे हमें फल को ही देते हैं। इसका अर्थ है साधु सज्जन लोग, साधु संत लोग वे क्या करते हैं, अगर हम लोग उनको जितना भी धोखा दे या कुछ भी भले बुरे कहें तो भी वे क्या करते रहते हैं, हमारी भलाई ही चाहते हैं। इस तरह साधु सज्जन लोगों का जो गुण के बारे में यहाँ पर तुलसीदास बताते हैं। ये क्या है, चौथा दोहा। नेक्स्ट, यहां पर अब चौथे दोहे को प्रारंभ करेंगे। यहां तक तीसरे जो दोहे समाप्त हो गया। तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोऊ बीज हैं, बुवै सो लुनय निदान। देख लीजिए यहाँ पर चौथे दोहे में क्या बताया जा रहा है। तुलसी बता रहे हैं कि तुलसी काया खेत है। तुलसीदास बता रहे हैं काया शब्द का अर्थ है देह। हमारा जो देह क्या है, एक खेत के समान है। मनसा भयो किसान, मनसा भयो किसान, मन में कौन बसा हुआ है, किसान, यानी कि मन किसान की तरह होता है। किसान क्या करता है, अपने जो खेत में बीज बोता है। हमारा यहाँ पर तुलसीदास बता रहे हैं कि हमारा जो देह क्या है, एक खेत की तरह है। हमारा जो मन एक किसान की तरह है। पाप पुण्य दोऊ बीज हैं। इस जो दुनिया में दो तरह के बीज हैं, एक पाप के बीज है और एक पुण्य के बीज हैं। बुवै सो लुनय निदान, जो बोते हैं, बुवै शब्द का अर्थ है बोना, अंदर बित्तुवुदु अंदर अर्थाकृति। बुवै सो जो बोते हैं, लुनय, लुनय यानी कि लेना, उसका ही फल हमें अंत में मिलता है। पाप के जो बीज हम इस देह में बोते हैं तो हमारा जीवन पापी यानी कि पाप से ही भरा होता है। हमारे मन में, मन रूपी किसान इस देह में अगर पुण्य के बीज बोता है तो उससे हमें पुण्य ही मिलता है। इस अर्थ में यहाँ पर तुलसीदास इस दोहे को लिखे हैं। इसका अर्थ है हमें क्या करना होगा, हमेशा अच्छा काम ही करना चाहिए। हमारे मन में अच्छी भावनाओं को रखना चाहिए। अगर हृदय में अच्छी भावना रहेगा तो हमारा जीवन भी क्या है, अच्छा बनेगा। हम और एक बात इससे कह सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी अंतकंत मातन निवेला कीड़े को। तो जैसे हम काम करेंगे वैसे ही हमें उसका फल मिलेगा। इस अर्थ में तुलसीदास इस दोहे को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ तक आज इस दोहे को या इस जो वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में 5वें दोहे को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।